नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। ITI मैकेनिकल ग्रुप में जितने भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ITI में हो या प्राइवेट ITI में, उन सभी के लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो आज लेकर लाए हैं, जो कि फीटर ट्रेड से रिलेटेड है। आज हम लोग एंगल प्लेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक हमारा एंगल प्लेट के बारे में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल प्लेट क्या है और उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एंगल प्लेट अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि हमारा फिगर में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल प्लेट क्या है। एंगल प्लेट एक ऐसा माध्यम है, जब भी हम किसी जॉब को बनाते हैं तो जॉब को बनाने के पहले हमें उसको किसी भी एंगल में एडजस्ट करने के लिए या उसको आश्रय देने के लिए, उसको बांधने के लिए हमें कई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। उसी माध्यम में एक एंगल प्लेट भी हमारा आता है। तो एंगल प्लेट का प्रयोग हम लोग जॉब पर कार्य करते समय उसको सहारा देने के लिए करते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि एंगल प्लेट किस मटेरियल का बना होता है। तो एंगल प्लेट हमारा जो होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील से भी बनाए जाते हैं, और यह दो ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2। ये दो ग्रेड में पाए जाते हैं। ग्रेड 1 जो होता है वह 1 से 6 नंबर के अंतर्गत आता है। ग्रेड 1 जो होता है हमारा, वह एंगल प्लेट 1 से 6 नंबर तक आता है। यह जो होता है ग्रेड 2 वाले एंगल प्लेट की अपेक्षा बहुत ही शुद्धता में बनाए जाते हैं, और इस ग्रेड वाले एंगल प्लेट का यूज हम लोग टूल रूम में करते हैं। और दूसरा हमारा ग्रेड 2 होता है, एंगल प्लेट जो ग्रेड 2 वाले पाए जाते हैं वह 7 से 10 नंबर के अंतर्गत आते हैं। ग्रेड 2 जो हो गया, वह ग्रेड 2 हमारा जो है वह 7 से 10 नंबर तक पाए जाते हैं। यह जो होता है, यह एंगल प्लेट ग्रेड 1 की अपेक्षा थोड़ा सा इसका शुद्धता में, फिनिशिंग में अंतर होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में कार्य करते समय यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एंगल प्लेट कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एंगल प्लेट बहुत सारे बनाए हुए हैं हमारे पास फिगर में। तो जैसा कि पहला हमारा एंगल प्लेट है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। देखिए, पहला हमारा है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। अब देखते हैं कि प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट में जो होता है कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट का फिगर है। इसी टाइप का आपका प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट पाया जाता है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरह से हम जानेंगे कि ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है। तो पहला हम देखेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी को अगर हम इस तरह मापते हैं तो यह इसका हाइट कहलाता है। यह इसका हाइट कहलाता है, जो कि हम दर्शाए हुए हैं। और ये जो भाग देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर के आकार का ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रिब्स कहते हैं। ये भाग हमारा रिब्स कहलाता है। देखिए, यहाँ पे भी बना हुआ है रिब्स, यहाँ पे भी है। तो ये भाग हमारा रिब्स कहलाता है। रिब्स का कार्य होता है कि ये दो भाग जो एल टाइप में बना हुआ है,
ये जो भाग एल टाइप में बना हुआ है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए रिब्स का यूज करते हैं, ताकि ये हमारा एंगल प्लेट बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हो। अब नेक्स्ट आते हैं, इस वाले फेस को हम लोग इंड फेस कहते हैं। ये साइड वाला और इधर साइड जो होता है वह इंड फेस होता है, वह अच्छी तरह से फिनिशिंग किया हुआ होता है इसके सारे भाग। और ये जो भाग देख रहे हैं, इस भाग से इस भाग की दूरी को हम लोग इसका लेंथ कहते हैं, और यहाँ से इस भाग से इस भाग की दूरी को हम लोग वेथ कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट जो होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और इसका क्या कार्य है। तो जॉब को इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके इस पर मशीनिंग क्रिया या मार्किंग क्रिया भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट दूसरा आता है एंगल प्लेट। ये दूसरा हमारा स्लॉटेड एंगल प्लेट, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्लॉटेड एंगल प्लेट। तो ये भी एंगल प्लेट जो है जस्ट हमारा प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट की तरह होता है, सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसमें ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे ये भाग जो हमारा है, ये स्लॉट कटिंग किए हुए होते हैं। ये सब जो है स्लॉटिंग किए हुए होते हैं। स्लॉट का मतलब ग्रूव, ये जो है आर पार होता है, ठीक है। इसमें जो है इसका प्रयोग इसलिए दिया जाता है इसमें एंगल प्लेट में, क्योंकि जब भी किसी जॉब को हमें इस पर आश्रय देना होता है तो उसको क्लैंप करने के लिए हम लोग स्लॉट का यूज करते हैं। स्लॉट का यूज करते हैं, क्लैंप करके नट बोल्ट की सहायता से इसको जॉब को इसमें एडजस्ट किया जाता है, कसा जाता है। तो दूसरा हमारा एंगल प्लेट हो गया स्लॉटेड एंगल प्लेट। इसमें भी देखिए ये भाग रिब्स कहलाता है, ये भाग रिब्स कहलाता है, ये भाग हमारा स्लॉट कहलाता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है स्लॉटेड। और ये भाग हो गया इंड एज हो गया। लेकिन आप लोग ये समझिएगा कि ये जो भी भाग देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से मशीनिंग किया हुआ रहता है, एकदम सरफेस फिनिश किया हुआ रहता है। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा हमारा स्वेबल एंगल प्लेट। ये जो एंगल प्लेट देख रहे हैं इसमें ये भाग जो देख रहे हैं आप, ये जो एंगल प्लेट हुआ इसका भी यूज हम लोग जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि किसी भी जॉब को किसी भी एंगल में हमको अगर मोड़ना हो, मोड़कर एडजस्ट करना हो, तो हम लोग स्वेबल एंगल प्लेट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल प्लेट होता है इसको हम लोग किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, मोड़कर हम नट बोल्ट की सहायता से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें रहता है दिया हुआ ग्रेजुएशन, देखिए यहाँ मार्किंग किया हुआ है सेंटीमीटर में, mm में मार्किंग किया हुआ रहता है। इसकी माध्यम से हम लोग इसको कहीं भी मोड़ करके किसी भी कोण में सेट कर सकते हैं वो कार्य के अनुसार। जैसे कि हमें 45 डिग्री में किसी जॉब के ऊपर ड्रिलिंग करना हो तो इसके ऊपर जब हम जॉब को सेट करेंगे उसके बाद 45 डिग्री के एंगल में इसको सेट कर ड्रिलिंग का कार्य करेंगे। तो स्वेबल एंगल प्लेट में और भी ये सब जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ग्रूव कहते हैं। ये भाग जो है हमारा ग्रूव कहलाता है। और एक बात आप नोट कीजिए कि ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट और ये स्लॉटेड एंगल प्लेट, इसका एंगल 90 डिग्री का होता है। आप लोग का एग्जाम में आएगा कि एंगल प्लेट का कोण कितना डिग्री में होता है, तो आप लोग एग्जाम में आंसर दीजिएगा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग स्लॉटेड स्वेबल के बारे में समझ गए, स्वेबल एंगल प्लेट के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉक्स एंगल प्लेट। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये बॉक्स एंगल प्लेट है, ये हमारा बॉक्स एंगल प्लेट है। इसमें भी
जितने भी ये देख रहे हैं स्लॉट कटा हुआ, यह एक बॉक्स के आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जितने भी ये देख रहे हैं ये सब ग्रूव कटिंग किए हुए होते हैं, और ग्रूव का कार्य यही है कि इसमें जब भी हम जॉब को बांधेंगे तो इसमें नट और बोल्ट की सहायता से, टी बोल्ट होता है एक इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का एक टी बोल्ट पाया जाता है, इसके द्वारा हम लोग, और नट के द्वारा इसको हम लोग, टी बोल्ट और नट के द्वारा हम लोग इसमें किसी भी जॉब को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद इस पर हम लोग अनेक ऑपरेशन कर सकते हैं मशीन के साथ, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, आपका मिलिंग हो गया, शेपर पर अगर काम कर रहे हैं तो शेपर में भी यूज होता है। आप लोग मिलिंग में भी कर सकते हैं, शेपर, मिलिंग, ग्राइंडिंग में भी यूज होता है। तो इस प्रकार हम लोग एंगल प्लेट का कार्य के अनुसार यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को एंगल प्लेट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसमें आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछता है एंगल प्लेट का कोण कितना डिग्री का होता है, और आपका ये पूछता है कि ये कौन सा मटेरियल का बना होता है। तो ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन और स्टील दोनों से बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को एंगल प्लेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो, ट्रेड थ्योरी फिटर से रिलेटेड अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही हो, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। लेकिन आप लोग से एक और अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि उससे आपको अधूरी ज्ञान प्राप्त होगी। धन्यवाद।